हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। आइए देखिए कक्षा 5 विषय हिंदी अध्याय 6 अभिमन्यु की वीरता। तो आज हम लोग मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग अभिमन्यु की वीरता के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं अभिमन्यु का नाम भी सुने हैं। अभिमन्यु महाभारत के जो पांडव थे, जो अर्जुन, उन्हीं के पुत्र थे। कौन? अभिमन्यु। तो आज हम लोग अभिमन्यु की वीरता ठीक के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। आइए देखिए चक्रव्यूह वह है जो सेना को एक तरह से खड़ा किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। चक्रव्यूह जहाँ पर सेना का क्या एक चक्र तैयार किया जाता है। उसके बाद आते हैं युधिष्ठिर जो हैं वह पांडवों में सबसे बड़े भाई हैं। पांडवों के सबसे बड़े भाइयों में युधिष्ठिर हैं। उसके बाद अभिमन्यु जो हैं वह अर्जुन के पुत्र हैं, जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जयद्रथ यानी दुर्योधन का लड़का। उसके बाद द्रोणाचार्य हैं। द्रोणाचार्य क्या है? वह उन लोगों के गुरुदेव यानी गुरु जी हैं। और निहत्था मतलब क्या होता है? अकेला। निहत्था मतलब अकेला। ठीक। महाभारत का युद्ध चल रहा था, यानी महाभारत का युद्ध चल रहा था। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण करके पांडवों को ललकारा। यानी महाभारत का युद्ध चल रहा था, उसी में जो गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। यानी गुरु द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने एक चक्रव्यूह का निर्माण किया। ठीक। चक्रव्यूह मतलब एक सेना का निर्माण, यानी जहाँ सेना विशेष रूप से घेराबंदी की जाती है, यानी जहाँ सेना इकट्ठा किए जाते हैं। ठीक। तो उन्होंने चक्रव्यूह का निर्माण करके पांडव यानी जो पांडव थे, गौरव पांडव, ठीक, गौरव पांडव में हुआ था ना महाभारत का। तो जो पांडव को क्या किए? ललकारे, यानी ललकारा। उस दिन अर्जुन वहाँ नहीं थे। ठीक। जिस दिन ये चक्रव्यूह का निर्माण हुआ लड़ने के लिए, उस दिन वहाँ उस युद्ध में अर्जुन नहीं थे, यानी अर्जुन नहीं थे। अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। यानी जो चक्रव्यूह था, अर्जुन के अलावा कोई भी इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता था। पांडव इस विषय को लेकर चिंतित थे। ठीक। इसी विषय को लेकर यानी जो पांडव थे, ठीक, वह बहुत ही चिंतित थे, बहुत दुखी थे। उसी समय अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने कच्छ में प्रवेश किया। जब यह बात चल रही थी तो उसी समय अर्जुन के पुत्र की आयु कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक। वह अभिमन्यु कच्छ मतलब कमरे में, ठीक, प्रवेश किया जहाँ पांडव बैठे थे, तथा युधिष्ठिर के चरण छूकर पूछा। उसके बाद युधिष्ठिर जो पांडव के सबसे बड़े थे, ठीक, उन्हीं के पैर छूकर प्रणाम करके पूछे, आप इस प्रकार सोच में क्यों बैठे हैं? उसके बाद पूछें कि आप इस प्रकार सोच में क्यों बैठे हैं? महाराज, युद्ध के क्या समाचार हैं? उसके बाद पूछे कि महाराज, युद्ध के क्या समाचार हैं? युधिष्ठिर बोले, बेटा, यह तो तुम जानते ही हो। ठीक। बेटा, यह तुम तो जानते ही हो कि अभी तक हमारी जीत हो रही है। मतलब क्या हो रही है? अभी तक जो जितना भी हुआ है, क्या हुआ उसमें? हमारा जीत हुआ है। इसका मतलब अभी तक हमारी जीत हो रही थी। कौरवों के बहुत से वीर मारे गए हैं, और जो गौरव सैनिक थे, जो गौरव के बहुत से ऐसे वीर लोग हैं जो युद्ध में मारे गए हैं। परंतु आज जब यहाँ अर्जुन नहीं है, क्यों नहीं है? अर्जुन नहीं है, तब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है। ठीक। जब इस युद्ध में अर्जुन नहीं है तो कौरवों ने एक चक्रव्यूह की क्या की है? रचना की है, और हमें ललकार है। और क्या किया? हमें युद्ध के लिए ललकारे हैं। कौन? कौरव।
अभिमन्यु ने पूछा। उसके बाद अभिमन्यु पूछे तो इसमें चिंता की क्या बात है, तो इसमें चिंता की क्या बात है, अभिमन्यु ने कहा। युधिष्ठिर ने कहा तुम नहीं जानते हो। उसके बाद युधिष्ठिर बोले कि तुम नहीं जानते हो कि चक्रव्यूह का तोड़ना कितना कठिन है। उसके बाद अभिमन्यु से बोले कि तुम नहीं जानते हो कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्कर द्वार घेरे में खड़ा किया जाता है, यानी चक्रव्यूह में सेना को एक चक्कर द्वार की तरह ठीक घेरे में क्या किया जाता है, खड़ा किया जाता है। यह बात युधिष्ठिर बोल रहे हैं, किससे, अभिमन्यु से। व्यूह में 7 द्वार होते हैं और उस व्यूह में कितने द्वार होते हैं, 7, यानी व्यूह में 7 द्वार होते हैं। और हर एक द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हर एक द्वार को तोड़ने के लिए एक विशेष कला होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं जानता। ठीक, हम में ठीक, यानी हम लोगों में ठीक चक्रव्यूह को तोड़ना क्यों नहीं जानता है, सिर्फ हमारे पिता अर्जुन ही जानते हैं। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाए। उसके बाद युधिष्ठिर कहें कि यदि कल हम युद्ध में नहीं गए, लड़ाई में नहीं जाते हैं तो हमारी क्या होगी, हार मानी जाएगी। ऐसा बात युधिष्ठिर कहते हैं अभिमन्यु से। आप चिंता न करें। उसके बाद अभिमन्यु युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। उस पर कहते हैं कि मुझे भी युद्ध में जाने की क्या दें, आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। उसके बाद अभिमन्यु बोले कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। अभिमन्यु ने कहा, यानी अभिमन्यु युधिष्ठिर से बोले कि मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले तुम यह क्या कर रहे हो। उसके बाद युधिष्ठिर बोले अभिमन्यु से कि तुम यह क्या कर रहे हो, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी। उसके बाद बोले कि तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी, यानी चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है, यह विद्या तुमने कैसे सीखी। अभिमन्यु ने उत्तर दिया। उसके बाद अभिमन्यु उत्तर दिए, यानी अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। बताएं कि पिताजी ने माँ से एक बार चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किए थे। उस समय मैं माँ के पेट में था। उस समय मैं कहाँ था, माँ के पेट में। यह बात युधिष्ठिर बोलते हैं, किससे, युधिष्ठिर से। यह बात अभिमन्यु बोलते हैं युधिष्ठिर से। और मैंने यह वर्णन सुना तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ। ठीक, जब मैंने यह वर्णन सुना तभी से मैं यह चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या जानता हूँ। केवल व्यूह से निकलना नहीं जानता। केवल मैं इस चक्रव्यूह से, यानी व्यूह से निकलना नहीं जानता हूँ, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने का वर्णन आया, क्योंकि जब अंतिम यानी लास्ट जो द्वार था, ठीक, अंतिम द्वार जो था तोड़ने का वर्णन आया, तभी माँ को नींद आ गई। उसके बाद तभी क्या हुई, माँ को नींद आ गई और पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया। उसके बाद पिताजी ने चक्रव्यूह के बारे में जो था वो वर्णन बंद कर दिए, क्योंकि उस समय लास्ट जो वर्णन था, यानी चक्रव्यूह का जो लास्ट द्वार था, जब वो आया तभी माँ को नींद आ रही थी। ठीक, इसीलिए पिताजी ने यह वर्णन, यानी अंतिम जो द्वार तोड़ने का वर्णन था वह बंद कर दिए थे। अंतिम
द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। उसके बाद भीम, ठीक, भीम बोलते हैं कि अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। वो बोले कि जो अंतिम द्वार है उसको मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। भीम ने गदा हिलाते हुए गरज कर कहा। उसके बाद भीम गरज कर यानी गदा हिलाते हुए कहे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहे, लेकिन तुम अभी बालक हो। लेकिन तुम क्या हो? अभी बालक हो। हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं? ठीक, मतलब मैं तुम्हें अभी लड़ाई में कैसे भेज सकता हूँ? अभिमन्यु ने कहा। उसके बाद अभिमन्यु बोले, महाराज मैं भी वीर पुत्र हूँ। क्या? मैं भी वीर पुत्र हूँ महाराज। ठीक, बात अभिमन्यु युधिष्ठिर से बोल रहे हैं कि महाराज मैं भी क्या हूँ? एक वीर पुत्र हूँ। शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? यानी शत्रु ललकारे, ठीक, युद्ध के लिए क्या करें? ललकारें और मैं बैठा रहूं, यह नहीं हो सकता। युधिष्ठिर करते ही क्या? उसके बाद युधिष्ठिर करते ही क्या? उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को भी युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के द्वार पर यानी चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। यानी चक्रव्यूह के द्वार पर ही कौन खड़े थे? गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में, ठीक, यानी अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद अभिमन्यु ने बाण छोड़कर गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि, उसके बाद जो द्रोणाचार्य थे वह समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ही है। उसके बाद वो समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। बाणों की बौछार करता हुआ, ठीक, उसके बाद बाणों की बौछार करते हुए, ठीक, यानी बाणों को चलाते हुए, ठीक, अभिमन्यु व्यूह के भीतर घुस गए। उसके बाद अभिमन्यु जो थे वो क्या किए? व्यूह के भीतर घुस गए। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव वीर थे। उसके ठीक अभिमन्यु के पीछे भीम और दूसरे जो पांडव थे वह भी थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर, उसके बाद भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया। ठीक, यानी द्रोणाचार्य के रथ को भीम ने घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और व्यूह में घुस गए। उसके बाद वह भी भीम जो थे वह भी व्यूह में घुस गए। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। उसके बाद जो व्यूह था, चक्रव्यूह जो था, ठीक अगले द्वार पर जयद्रथ खड़ा था। अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध हुआ। उसके बाद अभिमन्यु से उसके साथ घोर युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गए, यानी जयद्रथ को भी हराकर अभिमन्यु क्या किए? भीतर घुस गए। परंतु भीम और दूसरे पांडव को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर जाने नहीं दिया। लेकिन जयद्रथ ने भीम और जो दूसरे पांडव थे उनके दूसरे जो पांडव थे उनको अंदर नहीं जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। उसके बाद जो अभिमन्यु वीर थे वह क्या हुए? अकेला पड़ गए। लेकिन अकेले ही वह सबसे युद्ध करता रहा। लेकिन जो अभिमन्यु थे वह अकेले ही उन सबसे युद्ध करते रहे। उसके बाणों की वर्षा से, ठीक, उनके बाणों की वर्षा से
कौरवों की सेना के हाथी यानी कौरवों के ठीक जो कौरवों की सेना थी ठीक उन यानी कौरवों की सेना के हाथी घोड़े पैदल सब गिरने लगे। यानी अभिमन्यु के बाणों की बौछार से जो हाथी घोड़े पैदल सब क्या हो गए, गिरने लगे। वह जिधर भी मुड़ जाता, वह जिधर भी मुड़ते ठीक उधर मैदान साफ हो जाता था। मतलब जिधर भी मन्नू मुड़ते थे उधर मैदान का मैदान क्या होता था, साफ हो जाता था। अभिमन्यु की वीरता को देखकर उसके बाद अभिमन्यु की वीरता को देखकर कौरवों में खलबली मच गई। उसके बाद जो कौरव सेना थी उनमें खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने वाला है, दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का जो अंतिम द्वार है वह टूटने वाला है, तो उसने अपने 7 महारथियों को ललकार कर कहा। उसके बाद उन्होंने जो 7 महारथी थे उनको वह ललकार कर कहें, आप देखते क्या हैं, आप देखते क्या हैं, एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते, यानी एक साथ मिलकर आप लोग क्यों नहीं इसको मार डालते। यह सुनते ही महारथियों ने उसे घेर लिया। जब यह बात दुर्योधन बोले तो सभी 7 जो महारथी थे उन्होंने अभिमन्यु को घेर लिया और वे उस पर चारों ओर से बाणों की वर्षा करने लगे। और क्या किए, चारों तरफ से जो बाणों की वर्षा करने लगे, किस पर, अभिमन्यु पर। किंतु कहाँ एक और कहाँ 7 महारथी, किंतु कहाँ एक और कहाँ 7 महारथी, उसका सारथी मार डाला गया। यानी जो उसके जो सारथी थे अभिमन्यु को वह भी मार डाला गया, धनुष भी काट दिया गया और जो धनुष थी वह भी काट दिया गया। जब उसके पास कोई हथियार न रहा, जब लास्ट में जब अभिमन्यु के पास कोई हथियार न बचा तो वह रथ के पहियों को ही हाथ में लेकर शत्रुओं पर झपटा। उसके बाद अभिमन्यु ने जो रथ का पहिया था उसको हाथ में लेकर शत्रुओं पर दौड़े यानी झपटे, लेकिन उसका पहिया भी काट डाला गया। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, उनका पहिया भी काट डाला गया। वह निहत्था हो गया, वह बिल्कुल कैसा हो गया, असहाय, ठीक, निहत्था, और बाणों से उसका शरीर छलनी हो गया। और बाणों से क्या हुआ, उसका शरीर काट दिया गया यानी छलनी कर दिया गया। अभिमन्यु ने शत्रुओं को धिक्कारा और द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर, यानी अभिमन्यु ने अपने दुश्मनों को धिक्कारा और द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर, आपके रहते हुए यह कैसी लड़ाई हो रही है, गुरुवर, आपके रहते हुए यह कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है और आप क्यों नहीं बोलते, कि निहत्थे पर वार हो रहा और आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। द्रोणाचार्य कुछ न कह सके। उसके बाद जो द्रोणाचार्य थे, गुरुदेव थे, ठीक, द्रोणाचार्य वह कुछ न कह सके। उनका सिर नीचे हो गया, उनका जो सर था वह नीचे हो गया। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया। उसके बाद जो दुशासन के पुत्र थे, ठीक, अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किए। अभिमन्यु तुरंत ही वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद जो अभिमन्यु थे तुरंत वीरगति को मतलब प्राप्त हो गए। युद्ध में अभिमन्यु की वीरगति मिली। युद्ध में अभिमन्यु को क्या मिली, वीरगति मिली। अपने साहस तथा शौर्य के कारण वह सदा के लिए अमर हो गया, ठीक, अपने साहस तथा वीरता के कारण वह सदा के लिए अमर हो गए। कौन, अभिमन्यु। 7 महारथियों से घिर जाने पर भी वह विचलित नहीं हुए, ठीक, यानी 7 महारथियों से घिर जाने पर भी वह अभिमन्यु विचलित नहीं हुए और अकेले उनसे
युद्ध करता रहे और अकेले ही उनसे युद्ध लड़ते रहे। उसकी वीरता की कहानी आज भी हमारी प्रेरणा स्रोत है। ठीक, अभिमन्यु की वीरता की जो कहानी है आज भी हम सबके बीच में प्रेरणादायक का स्रोत बन चुका है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः जो अध्याय 5 था, कक्षा 5 अध्याय जो 6 था अभिमन्यु की वीरता, उसको मैं समाप्त कर दिया हूँ। अब इसी को अगले तौर पर ठीक HW के तौर पर लिख कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।